जी नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर से खुसूसी ईद शो शान ईद ARYQ TV पर ईद उल अज़हा का मुबारक दिन, ईद उल अज़हा की मुबारक घड़ियाँ, वो सईद लम्हे, सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने वाले लम्हे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र, कुर्बानी, ईसार के जज्बे पेश करने का दिन है। ये वही घड़ियाँ हैं जिनमें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारे मौक़े फराहम करता है। शुक्र के जज्बों के साथ एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। पूरी दुनिया में जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, खुशियों भरी इस संगत में हमारे साथ हैं, अल्लाह आपके घराने की खुशियों में भी इजाफ़ा फरमाए। जिस मुकर्रम मेहमान का जिक्र किया था वो तशरीफ़ ले आए, उनका खैर मकदम करते हैं। उस्ताज़ुल उलमा हैं और बहुत सारे उलमा के उस्ताज़ काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नगमों की तिलावत का शरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बार बार अता करता है। पूरी दुनिया में दीन मतीन का पैगाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दीन की खिदमत और नौकरी, इनका एजाज़, इनका शरफ, इनका इफ्तिखार है। मेरी मुराद मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया। खैर मकदम। और दियारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के बाद, क्योंकि पहली मुलाकात है बाज़ाब्ता, तो उसकी बारे दिगर मुबारकबाद। वो नूरानी घड़ियाँ, वो जलवे और फजीलतें जो आपने अपनी झोली में समेटे, हम फ़कीरों को वहाँ याद रखा एक एक दुआ पर, उसके लिए ममनून भी। और बारे दिगर आपका खैर मकदम। अल्लाह सबको ये सादतें अता फरमाए और बार बार अता फरमाए। अभी मुफ्ती साहब, आप इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए लाहौर से ही दाता की नगरी से आ रहे हैं कि या डोंगा बोंगा से आ रहे हैं? इसकी पहले इस्लाह फरमाइए या इसकी सराहत फरमाइए। नहीं, ये तो शुक्र है कि ये छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान आपका डोंगा बोंगा बेहतर हो गया है। ये बड़ी हिम्मत करके मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम तो आप डोंगा बोंगा कह रहे थे। असल में हम जब पहली दफा बोर्ड देखा तो हम बोंगा ही समझते। हाँ, तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, साद शुक्र। पिछले ईद शो में अच्छा, हालांकि आप तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के हवाले से बहुत माशाल्लाह अपने, लेकिन वहाँ जी मैं गलती, वहाँ मैं बोंगा लग रहा था। सरजमीन आपकी थी, बोंगा मैं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। और इनके सारी है। और हाफिज साहब का अल्हम्दुलिल्लाह देखे, जैसे वो बंदा तैयार नहीं बैठा होता कोई किसी जख्म पे नमक लगाने के लिए, चल भाई तू जख्मी हो, उन्हें दिली मसरत हुई है आपके इतराफ इकबाल जुर्म। हाय हाय हाय, क्या बात है। मुफ्ती साहब बहुत खुशी हुई जनाब, गया हुआ था जी, और वहाँ से सीधा आपके पास हाजिर हो। बड़ी मेहरबानी है, बड़ा लुत्फ है। कोई 2.5-3 घंटे का सफर करके जाने आने का अगर कह रहे हैं तो 6 घंटे का सफर है। ये बहुत हम शुक्रगुजार भी, आपके आने से महफिल की रौनक भी बढ़ गई है। और आप खुद मेरे लिए महरूमी का एहसास रहता आज के दिन, अगर आप जैसी हस्तियों से, ख्वाजा साहब तशरीफ फरमाएं, दोस्त साहब आपसे मुलाकात और ज़ियारत ना होती तो ईद की खुशियाँ भी नामुकम्मल रहती। अच्छा मुफ्ती साहब, उसने इत्तेफाक देखिए कि आपकी आमद से पहले अभी जो सेगमेंट्स हमने इस प्रोग्राम में खुशियाँ बांटते लोगों तक, दोस्तों तक पहुँचाए हैं, तो मुझे तो आप यकीन मानिए, ये मेरे सारे दोस्त इस बात को एग्री करेंगे, इससे इत्तेफाक करेंगे, मुझे ये लग रहा है कि आज का ईद शो जो है वो यहाँ नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि या तो लखनऊ की सरजमीन में हो रहा है, या ये दिल्ली का कोई माहौल है, और या चलते चलते लोग बुदाइयों पहुँच गए हैं। वाह वाह, ये ख्वाजा साहब बेहतर मेरी बात को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तारीफ करेंगे। मुझे तो ऐसा आज बुदाइयों का रंग था, दिल्ली का रंग था, लखनऊ का रंग था। ख्वाजा साहब क्या बात है जनाब, तशरीफ फरमा हो और अदब की ये हलावत ना हो और ये मेयार ना हो, इन जगहों की याद ना आए, ये क्या बात हो सकता है। तो बहरहाल मैं उस हिस्से से महरूम रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इसको रिपीट में सुनूंगा। तो फिर बात ये, पहले मैं कहता था, अब कोई कहलवाता है। क्या बात है, पहले मैं कहता था, अब कोई कहलवाता है। क्या बात। बहरहाल आप सबको जी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे नाज़रीन को भी बहुत मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ये सादतें कायम व दायम फरमाए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए बाइस खैर फरमाए इस ईद को। तो ईद उल अज़हा भी मुफ्ती साहब किबला आपके अबाई होम टाउन में होती है या फिर वो यहाँ लाहौर में करते हैं? नहीं, मैं वहाँ करता हूँ, अपने बरादरान के साथ, अपने पूरे खानवादे और फैमिली के साथ वहाँ इज्तिमाई तौर पर, फिर वहाँ कुर्बानी वगैरह का सारा एहतमाम माहौल होता है। तो खुद से करते हैं आप? कभी इसको मामूल रखा है कि आप मतलब उसको ज़बह करने का, या ये इस पर पाबंदी तो नहीं रखी हुई, कभी मौका मिले तो कर भी लिया, वगरना जो इंतज़ाम होता है वो असल में ये होता है कि हमारा तो ये दीन की निस्बत से
वो घर में भी एक पता नहीं मेहमान का और गेस्ट का, चीफ गेस्ट का एक प्रोटोकॉल मिल जाता है। तो वो जो क्या बाकी बात। भाई होते हैं वो दीन की खिदमत का और सिला है वो जी साहब। सारा काम करके कंप्लीट जनाब बना सजा के पका के ला के हमारे सामने रख देते हैं। क्या बात है, हमारी तरफ से तो सिर्फ इजाज़त और आर्डर के मुंतज़िर होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो माहौल ज़्यादातर उनकी भाइयों की ज़ेर निगरानी होता है। तो अच्छा, मुख्तलिफ डिशेस का भी अभी तस्करा हुआ है, बल्कि आपके आने से पहले मैं एक समराइज्ड वर्जन आपके सामने रख दूं। आपके आने से पहले हमारे एक दोस्त को खिताब अता किया है, लेकिन आपने इस पे हंसना नहीं है, हम इसका पहले बाज़ाब्ता ऐलान कर चुके हैं, कहते थे हादसा नहीं निकलना चाहिए था थोड़ा। अच्छा, मगर उसमें ये भी कहा गया कि हंसना भी आपको स्वाब मिलेगा। ये मुफ्ती साहब की अपनी सवाब दी है, आप ये सवाब लेना चाहते हैं कि नहीं? नहीं मतलब अगर निकल जाए फिर स्वाब है। हो फिर इसका मतलब है आपके मखारिज दुरुस्त हैं। अरे नहीं, फिर इसका मतलब ये है क्योंकि हम जिस बंदे का जिक्र करने वाले हैं उसका ताल्लुक क्योंकि तजवीद और किरात के मैदान में ख्वाजा साहब ने ये बात कही थी, हमने नहीं की। और ये तो बहुत गहरा लफ्ज़ है कि मखारिज दुरुस्त। अल्लाह इब्रा ख्वाजा साईं ने अभी शामिल आपके आने से पहले अल्लामा साहब किबला ने हमारे दोस्त जनाब आदम बिलाल साहब को जो लक़ब दिया, उनके आज के बाद ये खिताब है आपका। और बल्कि वो अखबार में इश्तिहार आता था ना कि आज के बाद मुझे इस नाम से लिखा जाए, पढ़ा जाए, पुकारा जाए। कुछ इसी किस्म का ऐलान अल्लामा साहब ने किया कि जो कारी खादम बिलाल साहब है, आज के बाद इनको पहलवानुल कुर्रा कहा जाए। अल्लाह अकबर कबीर। अच्छा ये आपके आने से पहले आज का खिताब, ये जो आपने बर्फी खाई है ना जी, हाँ जी, बहुत शानदार किस्म अभी की, नहीं खाई। ये इसी खुशी में खाइए जी आप। जी, हाँ जी, मैं- खाइए, बड़ी लजीज। बल्कि मुझे याद आया कि ये आपने तो मुफ्ती साहब इसको अभी रीटेस्ट करना है, मैं चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब। अच्छा, ये इसी खुशी में कारी साहब ने डिब्बा खोला है, वरना इन्होंने डिब्बा वैसे गुजरांवाला से लाए। ये जो टाइटल मिला है उसकी टाइटल मिलने से पहले डिब्बा गाड़ी में था, और जब उन्होंने टाइटल दिया है तो उन्होंने आवाज लगाई है, ओ काका ले आग मिठाई दे। पहलवान वाली आवाज। बिल्कुल ऐसे अंदाज। ये आज की टाइटल की खुशी में है। वैसे इनकी ऑफर है कि अगर आप गुजरांवाला के करीब करीब से गुजरे तो इस तरह की मिठाई का डिब्बा मैं हदिया कर सकता हूँ हर उस दोस्त को जो वहां से गुजरे। पहलवान चिड़े और भी कुर्रा खिलाएंगे। के। इनको क्या सोच ने, मेरा तो गुजर हर दूसरे दिन वहां से होता है। तो इंशाल्लाह ये उसके बाद गुजरात चले मैं जाएंगे। आइए ये थोड़े आपका 2-4 दफा गुजर होगा। ये कहीं मदीना शरीफ है ना शिफ्ट। इन्होंने अभी कहा है कि मैंने इतना 1000 बार आए उधर। माशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। और सुभान अल्लाह। अच्छा, जो बात करना चाहता था वो एक मतलब डिश के बारे में। अभी कारी साहब ने कहा जी, वो जिस तरह लाहौर का एक कल्चर है हमारा, कलेजी जो इब्तदाई डिश होती है कुर्बानी, बारबेक्यू पहले बना लेते हैं, बारबेक्यू। फिर बारबेक्यू। कारी साहब ने कहा जी, बचपन से मुझे वो जो तिली थी ना जी, वो बहुत पसंद थी, वो सीख पे रख के उसको जनाब बारबेक्यू करना। यानी कि उसके लिए घर में कहते अच्छा, कारी साहब ने ना जी बकायदा उसका मुंह बना के भी मजा लिया है। कहते फसाद हुए, कहते बकायदा फसाद हुए। मुफ्ती साहब, कारी साहब ने जब उसमें कहा ना अल्लाह। तो ये बकायदा उन्होंने फीलिंग्स भी दी है इसमें। वाह, वाह, ये तिली का अपना मजा है। अच्छा है, याद आ गया ना तिली थी वो हाँ, बचपन, बिल्कुल, लेकिन बड़ी टेस्ट बात। उन्होंने ना देखिए, करेले बचपन बूस्ट का लिया है। और याद हाँ, रखना जो किया ना, तो फैसल जिंदाबाद। बड़ी काम की बात फैसल साहब ने की है। क्या जी? बचपन याद आ गया हाँ, कारी साहब, खालिद साहब, इन्होंने ना जी जिक्र किया तिली का। जाहिर है तिली कुछ लोगों को मरगूब नहीं होती, को पसंदीदा नहीं होती उनके नज़दीक। तो कारी साहब ने जितना मज़ा जो है वो तिली के इजहार में किया है ना, तो हमें लग ये रहा था कि शायद करेले गोश्त की तारीफ कर रही है। ये तिली में भी मज़ा इन्होंने करेले मैंने गोश्त का। समझा कि आप ओजड़ी तक भी जाएंगे। वाह। तो आपकी पसंदीदा डिश मुफ्ती साहब ईद के दिन क्या होती है? कोई खास फरमाइश भी होती है? बात को दिल अगर करता है तो नॉर्मली मतलब ईद के दिन और इन दिनों में स्पेशली जो ईद से रिलेटेड है, अगला दूसरा तीसरा। आमतौर पर जिस तरह मेरे लोग कहना या कुछ समझते हैं कि इस हवाले से मैं को बहुत शौकीन हूँगा, मैं सादा मिजाज आदमी हूँ। तो जो भी माँ हाज़र हो उसको तनावल कर लेते हैं। तो होता मोस्टली यूं ही है कि कुर्बानी में सबसे पहले चूँकि कलेजी आती है, बिल्कुल ऐसे, और वो जल्द तैयार होती है, जल्दी बन जाती है, और उसमें ये भी होता है कि कुर्बानी का गोश्त जो है सबसे पहले वही दुरुस्त, मसनून है, तो उसी के इंतज़ार में बैठे होते हैं, वो पेश करते हैं, लिहाजा पहले उसी को खाते हैं। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो अगर थोड़ा सा उसको कोई प्रायोरिटी अगर होती है तो वो पुलाव बनाया जाता है। बहुत अच्छा है। तो वो पुलाव, और वो हमारे घर में एक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये एक अच्छा रिवायती बनता है। एक डिश है जो बनती है। हाँ, पुलाव बनता सब है और उसको पसंद बहुत लजीज होता है, और फिर वो खाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो घर वालों को भी, मेरे घर वाले भी पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, फिर बनाते भी अच्छा हैं निस्बतन दूसरों से। तो वो अच्छा जी, अल्लाह करे कभी डूंगा बूंगा की सरजमीन पे हम जाएं, और या लाहौर में कभी नहीं, उस मेरी डिश तरफ की- से ये हाँ ये शर्त नहीं है लाहौर कि आप में गुजरांवाला या डूंगा बूंगा आएंगे
अच्छा, आपको इंशाअल्लाह अजीज यहाँ भी अवेलेबल हो। ले जनाब, पूरी आपको टीम यहीं को पे- मुबारक हो और बाकी दोस्तों को और आम ऐलान। आप तो जाहिर है मैं लाहौर रहता हूँ, बच्चे यहीं रहते हैं, बिल्कुल सही, तो इंशाअल्लाह अजीज अन करीब आपको वो पुलाव पेश करेंगे। डन हो गया और जी। सबको दावत है। हाफिज साहब, आपकी कोई पसंदीदा उस- डिश? हमें खुद आना साहब- पड़ेगा या दावत मिलेगी? कारी साहब कह जी रहे जी हैं हमें खुद आना पड़ेगा या दावत नहीं मिलेगी? जी, यानी कि दावत दावत मैंने लेनी पेश पड़ेगी? कर दी है, अच्छा अच्छा। दावत पेश कर दी, अलबत्ता ये है कि याद दहानी करवा दी जाए। बिल्कुल सही। आपकी वो पसंदीदा डिश कोई हमारे हाफिज जो साहब? है वो पायलट हाँ जी, फोकल decide पर्सन मैं बन करेंगे जाऊंगा जी। इंशाअल्लाह। कारी साहब कुछ कहना चाहते हैं? उस्ताद जी मैं ये अच्छा, अर्ज कर कारी रहा साहब था, की तो हम ये- बहुत वक्त से मिन्नतें कर रहे हैं बाकायदा। एक आप आदमी- कुछ कहें हुजूर, हम एक आदमी- सुनना चाहते लेकिन वो एक देख आदमी कुछ मेरे खा आने रहा से था। उनको हौसला मिल गया है, नहीं, इसलिए आप- बोल रहे हैं। खुदा गवाह है कि आपके आने से पहले भी हमने कोई लफ्जी बदतमीजी अभी तक इनके साथ नहीं की है, लेकिन इस- हालांकि ये उसके हकदार हैं। लेकिन इसके बावजूद वो शर से डर रहे थे। हाय, हाय। एक आदमी कुछ खा रहा था जी जी, बिस्मिल्लाह। तो दूसरा आदमी जब सामने आया तो उसने कहा जी आए खाएं। सुला मारी। रस्मानी उसने सुला मार दी, वो साथ बैठ गए खाने और साथ कहने लगे कि देखो जी दाने दाने पे मोहर होती है, खाना खाना मेरे मोहर मेरी लगी। मोहर लगी हुई थी आपके रेस पे। तो उसने कहा बाद लोग मोहर जेब में रखते हैं, जहाँ दाना नजर आए ठका दो। क्या जनाब, मुफ्ती साहब। सही बात। वाह वाह। क्या बात है। ऐसे बेशुमार लोग। कारी साहब, आप कुछ कहें, फिर हाफिज साहब की तरफ बढ़ रहे हैं, फैसल भाई की तरफ मैं जा रहे उस्ताद जी ये पहले सोच रहा था, मैं क्या मैं पूछूंगा, पर जेहन से बात निकल गई, अब दोबारा जेहन में आई, मैंने कहा मेरी बरकत से ज़हन में भी आई है, हौसला भी मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ये पूछ रहे थे आपने क्या किया, क्या पकाया, कैसे किया, तो हम सफदर भाई से पूछते हैं आज आपने कुर्बानी की है तो आपने खुद जानवर ज़िबा किया है या कसाई को बुलाया है, आप पोठ का गोश्त पसंद करते हैं हाँ, या पूछना चाहिए आप इनसे। पिंडली का गोश्त पसंद करते हैं, गले का गोश्त पसंद करते हैं, क्या पसंद वाह, करते हैं वाह, वाह। आप भी हमें असल में बताएं। ना जी, क्योंकि इन्हें मौका मिल गया, मुफ्ती साहब बरकत आपकी आने की नहीं, है, बेशक इनका बेशक। जहन ये खुला, उस्ताद शागिर्द इतना तो है ना जी। इनके मखारिज दुरुस्त हुए, तो ये इस सतह तक पहुंचे कि सवाल इनके लिए आसान हो गया, वरना आपके आने से पहले ये सिर्फ तबस्सुम फरमा रहे थे देख रहे हैं आप और कितना- आपकी नुमाइंदगी कर रहे थे बैठे दोनों हजरात। कितना मुनज्जम सवाल किया उन्होंने। भाई सुभान अल्लाह। और उन्होंने ये कहा है कि आप कसाई को बुलाते हैं या खुद कसाई नुमा हो जाते हैं। बस जी, दोनों ही मरहले पेश आ जाते हैं। यहाँ हम इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं करेंगे। नहीं, आज किसी को भी नहीं कहा, अब आप तक देख ले। नहीं, वो कह रहे हैं आप खुल बंदे के को, बोले। किसी दोस्त को माशाल्लाह नहीं कहा, ताकि उसे ये ना समझे कि मेरा वक्त खत्म हो गया। आज तो वक्त ऐसा है, आप बिल्कुल ऑनेस्टली हम इस बात को फील एक और बात भी है ना जी, ये चूंकि ईद कुर्बान ईद इसार है ना, तो इसार कर रहे हैं आप, क्योंकि बेसिक बात यह है कि आज इससे इसार सीखना है। ये एक हर चीज़ का एक होती है ना सूरत और एक रूह होती है, तो ये जो हम कुर्बानी उसकी रूह तो इसार है, तो आज आप इसार कर रहे हैं, माशाल्लाह डबल माशाल्लाह का इसार कर रहे हैं। असल में मुफ्ती साहब लुत्फ इस बात का है कि जितने खूबसूरत मेहमान अल्लाह आपको किसी बज़्म में नसीब करता है, ज़ाहिर है, अगर हम एक प्रोग्राम में बैठे हैं, इसका एक डेकोरम है, इसका एक सेट फ्रेमवर्क है। मैं मेज़बान हूँ, आप मेहमान हैं, मेरा काम है कि मैं आपसे मुख्तलिफ कीमती बातें जो आपके सीने में अल्लाह ने रखी हैं, आपकी ज़िंदगी भर का सरमाया है, एक एसेट है, कमाई की तरह वो चीज़ें आपके सीने में अल्लाह ने महफूज रखी हैं। तो लुत्फ इस बात का है कि मैं अपनी कोई रामलीला शुरू कर लूँ। बहुत। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मैं आपसे चार बातें काम की, हाफिज साहब से, फैसल भाई से, ख्वाजा साईं से, कारी खादम बिलाल से, कारी रफ़ीक साहब से, वो बातें आपके सीने से आपके कल्बो रूह को रोशन करने वाली वो तमाम एसेट नुमा चीज़ें अब बहुत वो अपने नाज़रीन के बहुत साथ। सारे लोग इस बात को नहीं समझते, वो इंटरव्यू करने भी जाते हैं या मेज़बानी करते हैं, एंकर पर्सन होते हैं, तो जिस मेहमान का इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो परेशान हो जाता है कि ये मेहमान है या मैं मेहमान। वो पहले इतनी तकरीर करता है, वो कहता है इसमें सवाल कहाँ है, वो सवाल ढूंढता है कि सवाल है कहाँ, बताओ मुझे। वो आपकी बात से ही मुझे याद आया, अभी 2-3 दिन पहले ही गालिबन मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की ख्वाजा साईं, इसी मौजू से हुस्न इत्तेफाक है जो मैं बात अर्ज कर रहा था। वकार मानवी का एक शेर था कि सलीका बोलने का हो तो बोलो। हो जी, सलीका बोलने का हो हो तो बोलो, क्या कहते? नहीं तो चुप भली है लब न खोलो। वाह वाह वाह। वो हमारे अरबी में सबा मुअल्लकात एक किताब है बिल्कुल सही। और उसकी अरबी लिटरेचर की टॉप की किताब है सबा मुअल्लकात। उसमें एक शेर अरबी में है, इसी की बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है क्या बात कि कम मिन सामितिन लका मुअजिब ज़ियादत हो और नक्स हो फित तकल्लुमी। क्या कहने हैं। इतने ही खामोश बैठे लोग बड़े भले लगते हैं, इंटेलेक्चुअल लगते हैं, लोग समझते हैं कि इनसे बड़ा दानश्वर कोई नहीं होगा,
लेकिन जब वो जबान खोलते हैं तो फिर हकीकत खुलती है कि ये हैं क्या। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। एक शेर इसका मुझे भी बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह। कि वरुब कईबिन लैसतंदा जुफून वरुब नदील जफने गैर कई भी। क्या बात है, क्या बात कुछ आंखें ऐसी होती हैं वाह 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 वाह। जो अश्क बार तो होती हैं लेकिन रो नहीं रही, हाय क्या बात है, बहुत कुछ आंखें होती हैं हाय हाय नहीं रोती हैं और अश्क बार होती हैं, क्या अल्लाह अकबर। बार होती है नहीं। हाय हाय हाय। ये तो मुकद्दर वालों की बात है मुफ्ती साहब की, जिसने हुस्न नियत मिल जाए, खुलूस मिल जाए। बिल्कुल। कारी साहब की बात का जवाब ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, नमाज फजर पढ़ता हूँ, फिर नमाज कुर्बानी के लिए नमाज ईद के लिए जाता हूँ, वापस आता हूँ। कभी कसाई मौजूद होता है, कभी कसाई नुमा खुद बन जाता हूँ, जी, जी। तकबीर फेर के ज़बह करता हूँ, वाह, फैमिली साथ में क्या जाती है, कहना। गोश्त तकसीम कर देता हूँ, फिर उसके बाद आराम करता हूँ, मतलब की डिश खाता हूँ, ईद का दिन गुजर जाता है। एक अच्छा तो बहुत कुर्बानी मुर्गे की करते हैं या मुर्गी की? जी अगर मुर्गा ना दस्तयाब है तो इतने गुजरा वाला से खुश- चिड़ा मंगवा लेता आप हूँ। ये देख लें कि मेरे आने से इनको अब हमको खुशी कितनी मिली है, कितना दबा के रखा हुआ था आपने। असल में कोशिश करता हूँ कि बड़ा मुर्गा मिल जाए, फिर छोटा मुर्गा ना हो तो गुजरा वाला से खुसूसन चिड़ा भी मंगवा लेता हूँ कभी कभार। अल्लाह तो अकबर। गुस्सा ही कर और अरे कारी चिड़ा भी किसी को दे देना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। कारी साहब कहते थे गुस्सा ही कीता है। जी सफदर साहब, असल में ना अच्छा, हाफिज साहब। मुझसे सवाल आप कर रहे थे जी जी तो मेरा भी दिल कहते चाह हैं, रहा मेरे को था। भी पूछ लो। नहीं नहीं जी कारी इन्हीं की तरफ और फैसल भाई की तरफ भी जाना है। कारी रफीक साहब ने पहले ही आगाह कर दिया। जी जी मैं ये चाह रहा था कि मेरा पता है सबको, दोस्तों को काफी नहीं, प्रोग्राम नहीं, हो बहुत चुके सारे हैं। लोगों को नहीं पता। पता है मैं क्या खाता हूँ, इस पे क्या पसंद करता हूँ। हाफिज साहब, ये बहुत सारे एक लोगों को आज ने एक नहीं, किबला, नहीं, तो- आप सब तायद करेंगे, एक ये मिनट जी, रफीक साहब से एक बात पूछ ले बेशक। सब तायद करेंगे। आज को मामला हुआ है सफदर साहब, हमेशा जिस तरह ड्रेसिंग में आम रमज़ान में भी आप देखते हैं तो बड़ा माशाल्लाह हर दिन 30 दिन होते हैं और हर रोज़ इनका ड्रेस, लोग अब तो लोग इनका ड्रेसिंग देखते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज कोई वाक़या ऐसा हुआ ईद के रोज़, नहीं वो कुर्बानी करते करते इधर आ नहीं कुर्बानी हुजूर आज इन्होंने बिल्कुल ही बाहर से ही निकल के आ गया को मामला हुआ है, नहीं हुजूर इधर- कुर्बानी नहीं, काल चली गई जल्दी नहीं वापस। आज को मामला हुआ, थोड़ा सा इरशाद फरमाएं क्या हुआ, इतना सादा सादा। वाला आपको लतीफ़ा ने भी सुनाया कि ऐद की बेहतर है कि गोश्त ना ही रखिए, पत्ती बहुत जानती पे है। तो लोड शेडिंग के 100 मसाइल, वेस्ट कोट ना ही पाओ, गर्मी नाल शराबूर ना हो जाइए किधरे। तो ये बस जो मुयसर आया जी। असल में हाफिज साहब इसका कोई खास जवाब नहीं है। नॉर्मली नहीं संजीदा ना हो, नहीं नहीं हाँ इजी हो गैर जाता है, संजीदा भी नहीं हो। पीछे वो- लेकिन जो नेचुरल बात है वो उन्होंने कौन सा कहा कि थीसिस लिख दें? हाँ हाय 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 हाय। अच्छा मुफ्ती सर साहब बताना के आने के चाहिए, बाद है। मतलब यार ये आप आए तो बज़्म की रौनक तो बढ़ी। यकीनन, यकीनन। हाय। ये तो होना चाहिए हुसैन ना। साहब, ये जो कुर्बानी का सिलसिला है जी जी ऐसे टेक लगा। उसमें आमतौर पे किसी चीज़ की भी कुर्बानी हो, छुरी आप किसी चीज़ पे भी फेर रहे हैं तो जाहिर है वो एक तड़पता भी है और उसमें शुअरा ने उसमें भी एक जी हाँ, खूबसूरती तलाश की है। बिस्मिल और ये वो सब ज़िबा के वक्त तड़पने से सनम रूठ गए, हाय हाय। दौड़ा क्या हुआ बात जाता है। है मनाने के लिए। क्या कहने। बहुत खूब। अच्छा, तो हर एक जानवर अपनी जान बचाने की तो हर तरह से जी बिल्कुल कोशिश है। करता है। लेकिन एक मैंने वीडियो ऐसी देखी है जिसमें वो गाय है और वो अपने आप आके लेट गई। अल्लाह अकबर, ये दुरुस्त है खालिद साहब आपकी बात। ये वीडियो भी दुरुस्त है और वो मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। और उसमें वो Fake अपने video आप नहीं। आके लेट गई है तो मुझे एक शेर याद आया। हाय हाय हाय, यानी गाय ने खुद अपने आप को ज़बह करने के लिए पेश कर दिया, कुर्बान हुई। मुफ्ती साहब ये बिल्कुल बड़ी वायरल वीडियो है और ये फेक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। सार मैच अच्छा हुजूर, बात इसी तरह के मुकम्मल वो हो जाए। इस्लाम के ज़माने में ऊंट नहीं आते ये थे, बात, चल के ऊंट आते ये थे है सरकार, बात। पहले हमारे जब- कलम। जब पता हो ना कि ज़बह करने वाला हाथ किसका है। हाय हाय हाय, दस्ते मुस्तफा क्या है। वो हाँ, शेर है कि भाई साहब इरशाद। कत्ल होंगे तेरे हाथों से, फिर इरशाद होंगे कत्ल होंगे तेरे तेरे हाथों से, खुशी इसकी है। आहा। ये फिट आता वहाँ सरकार के आगे ऊंट गर्दन किया करते थे। कत्ल होंगे तेरे हाथों हाथों से खुशी इसकी है, आज इतराए हुए फिरते हैं मरने वाले। हाय हाय हाय, बहुत खूब। भाई वाह, सुभान आज इतराए हुए फिरते हैं। सुभान अल्लाह। क्या क्या बहुत खूब जिंदाबाद। किबला, बहुत वाह, खूब, वाह, खालिद साहब बहुत खूब। सलामती हो जनाब। वाह। बहुत और इसी तरह हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि जो हिरन है वो जब शिकारी को देखता है तो जान बचाने के लिए भाग जाता है, लेकिन कायनात इश्क तो है ही बड़ी मुख्तलिफ। हम हुआ ने सहरा सर खुद निहाद बर्क, हाँ, वाह। सहरा के सारे हिरन
अपने हाथ हथेलियों अपने सर हथेलियों पे रख कर इंतजार कर रहे हैं बउम्मीद के रोज़े बशिकार ख्वाहियां। क्या बात है, यकीन भी इस नहीं उम्मीद है। पर। इस उम्मीद पर कि शायद आप शिकार के लिए आए तो हम महरूम न रह जाए। अल्लाह अकबर। सर हथेलियों पे रख के खड़े। ख्वाजा साईं क्या बात है, बहुत- और आपके बहुत बैठने से खूब। जो बरकतें मिलती हैं इस क्या बात। ये जो रिस्क के सुखान है मुफ्ती साहब, सुभान ये अल्लाह, भी सुभान मुकद्दर वालों का नसीब सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बात ख्वाजा साईं ने की है, इतनी लुत्फ अमेज और इतनी हलावत तकसीम करने वाली कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी पर प्रोग्राम में शान ईद में एक मुख्तसर सबक। जी नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम करते हैं ARYQ TV पर दाता की नगरी लाहौर से खुसूसी ईद शो है शान ईद। बढ़ते हैं हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब की जानिब। हाफिज़ साहब, आपकी इब्तदाई तलीम दीनी है, हिफ्ज़ कुरान किया, असातिज़ा से मुंसलिक रहे, मदरसे के दौर का कोई ऐसा वाक़या जो आज तक याद हो और बाकायदा कभी आपको खुद भी हंसी आती हो, बिल्कुल ऑनेस्टी और जस्टिफाइड अंदाज ये में नहीं आपने बताएंगे तो फिर मैं बता दूंगा इनका। और मुफ्ती साहब अगर आप दोनों नहीं बताएंगे तो फिर कोई देखे ना देखे सफदर मोहसन तो देखेगा और फिर बताएगा। ये तो बड़ी गड़बड़ है। नहीं, वैसे ही है कि आपको तो मेरे मदरसे के दौर का पता नहीं। नहीं, और आपके मेरी- बारे में नहीं, लेकिन इनके इनका तो हाँ, इनका तो मुझे भी पता है, मैं बता दूंगा। क्या हाफिज साहब को एक दफा स्टूडेंट लाइफ में मुफ्ती साहब जाने ना जाने, गोल ही न न जाने, बाग तो सारा जाने है, चले गोल से पूछ लेते। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जी बिस्मिल्लाह। मैं ये चाहूँगा कि किबला ने फरमाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी कोई एक ऐसा वाक़या आपके याद करवाऊं? जी। अच्छा हाफिज साहब, लेकिन अगर कोई वाकया ऐसा निकल आया, हाँ जी, नहीं ऐसा है वाकई नहीं, याद रखने वाला ना ऐसा हुआ। नहीं है, ऐसा है नहीं कोई। अच्छा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? उसकी वजह ये है कि हम तालिब इल्मी का हमारा ऐसा जो कैसा? आपने ऐसा से मुराद क्या लिया, पहले ये बताइए हमें। जो हमारा तालिब इल्मी का वो दौर था ना, वो तालिब इल्मी का ही दौर होता है, आप सबको पता है। कारी रफीक साहब भी तो तालिब इल्मी रहे। वहाँ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। हाफिज साहब, ये पाकिस्तान के मदारिस में, तालीमी इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में अगर ऐसे वाकयात ना हो तो बता रहा ये समझ से बाईद बात। हमारा जो तालिब इल्मी का वो सही इस बात पे बड़े महजूज हुए हैं कि वहाँ ले, अगर ख्वाजा साईं को हमने इस बारे में छेड़ दिया ना तो सारा प्रोग्राम इस पे चला जाना। नहीं, लेकिन वो मैं तो चाहता हूं आज किबला ने जो नहीं, कोई बात वो नहीं। इरशाद फरमा दिया ना मखारिज, तो वो हासिल है, बाकी तो गुफ्तगू चलिए। सारी। मैं ये अर्ज कर रहा डाइवर्ट कर रहे हैं मखारिज। आप अपने दौर के मखारिज को बताइए। था, वही बताने लगा। असल में जो हमारा दौर था ना जी सफदर साहब, ये अल्लाह का बड़ा करम रहा कि हमारे जो दोपहर में छुट्टी होती थी ना हिफ्ज़ कुरान की, जी। तो हम लोग घर चले जाते थे। ऐसा ही ऐसे दामन न बजाए। ये मैं हम सच्ची आप- बात कर रहा हूं। देखिए, आप अल्लाह कोई की- तोहमत नहीं देखिए, लगाना चाह रहे नहीं, यकीन- और ना हम आपकी इज्जत के दुश्मन हैं। नहीं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं मैंने- कि ऐसी बात जो आपके किसी उस्ताद ने बड़ी बरमला ऐसी बरजस्ता कही हो कि आज तक याद आता हो, हाफिजे में आता हो, तो बंदा खिल उठता हो कि यार क्या बात है, किस अंदाज का अंदाज़े तकल्लुम था। कुछ ऐसी लतीफ़ बात हम सुनना चाहते हैं, कसीफ नहीं सुनना। हमारे किबला उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नज़ीर अहमद कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मैंने हिफ्ज़ कुरान किया, वो हज़रत हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब के छोटे भाई भी हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो वो उनका एक अंदाज़ होता था, जब हमें मंजिल ना याद होनी है किसी भी साथी को, दोस्त को, तो वो कुछ नहीं कहते थे। उनका एक ख़ास स्टाइल, उसी से वो दहशत पैदा हो जाती थी तालिब इल्म के अंदर और पूरी क्लास में। अच्छा, वो स्टाइल ये होता था कि मंजिल को सुना रहा है, उसे मंजिल नहीं याद है, तो उनका एक स्टाइल था। उन्होंने ना वो टेबल पड़ा होता था ना कुरान पाक रखने के लिए, तो उनके ऐसे 3 मरतबा अपनी अंगूठी से बजाना। हाँ, रिंग पहनते थे, तो 3 मरतबा बजाना और ऐसे इशारा करना, 4 लोग आ जाओ, 4 लोग आ जाओ। ओ पालो लम्हा उठा, तो वो 4 लोग पकड़ लेते थे फिर तालिब इल्म को। तो जनाब हमें समझ आ गई। आप सिर्फ इतना मुख्तसर बता दीजिए कि आपकी ये इज्जत अफजाई कितनी बार हुई। नहीं, देखिए जी, बात ये है कि आप देखें कि वो देखिए मुख्तसर, हाँ देखिए, आप नंबर बता दें साफ साफ, ये कौन सा कोई सियासी यहाँ इशू तो थोड़ा हाँ है। या ना हमें- आप हमें बताएं कि आपकी इज्जत अफजाई ये कितनी बार हुई, नहीं, जी, अक्सर होती रहती थी। काफ़ी बार हुई है, माशाल्लाह। काफ़ी बार हुई है। देखिए, ऐसे ही नहीं आज अल्लाह ने ये मकाम अता। ये देखें, ये असल बात असूल की बात है। ये असूल की बात है। असातिज़ा से मारे अच्छा, कायम। फैसल भाई की तरफ भी बढ़ना है। हाफिज साहब, आपसे इंशाल्लाह बाद में कुछ मंजूम भी हम सुनेंगे इंशाल्लाह शुक्रिया। इख्तिताम पर। फैसल भाई, कोई यादगार बात ईद के दौर की, ईद के ज़मानों की, गुजरी हुई ईदों की, आप कोई अपनी ज़िंदगी की ऐसी कोई कीमती बात जो आज तक आपको बहुत यादगार लगती हो, चाहे वो आपके वालिद साहब के हवाले से हो, फैमिली के हवाले से, उस्ताद के हवाले से, या खुद आप बाज़ वक़्त अपनी ही कुछ ऐसी बड़ी मासूमाना सी हरकतें होती हैं कि हम याद कर करके खुद हंसते रहते हैं, कुछ ऐसी ही की बात हमें बताइए। ये
बड़ी ईद की बात है, मैं गोश्त देने जा रहा था एक जगह पे ना, तो रास्ते में ना गाड़ी लग गई मुझसे। तो वो बंदा ना मुझे कहता हुए मौलवी रुक। मैं रुक गया, मैंने कहा पता नहीं क्या वजह, उसकी गाड़ी पीछे से टच हो गई। तो मुझे कहता है यार इसके पैसे दो। मैंने कहा यार मेरा नुकसान हुआ है, तुम पैसे दो। अब उसकी मेरी तकरार चल रही है, बहस चल रही है। तो वो मुझे कह रहा है कि यार जो सा ना गलती तुम्हारी है, डिस्टेंस पिछला बंदा यानी कि रखता है ना, उसको मेंटेन करना चाहिए। जो पीछे से आगे लगता है वो इतने में कहता है कि चलो यार वार्डन वाले के पास चलो। तो मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था, मैंने कहा चलो आ जाओ। जब वार्डन वाले ने कहा ना कि भाईजान गलती आपकी है, तो वो ना बड़ा इंग्लिश में ना मुझसे बात कर रहा है। मैं कहा यार मुझसे उर्दू में बात करो। कहता है जी बोलो। तो जब उसने इस अंदाज से कहा ना, मैंने कहा भाईजान सॉरी मुझे माफ़ कर दे। कहता है यही बात तू मुझे पहले बोल देता, मैंने तुझे माफ़ कर देना था। वार्डन तक गाली नहीं आनी। हाँ जी। अच्छा, आप हैरान होंगे, ये मैं मुस्तनद बात आपको बता रहा हूँ। अब आपने इससे आखज़ खुद कर लेना है। जो मैं बात कह रहा हूँ उसका इम्पैक्ट आपको मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में से कहाँ फील होगा। आप तो शुक्र है गाड़ी ठोक के रुक गए ना। हमारे एक दोस्त हैं, वो सब कुछ उड़ा के भी रुकते नहीं हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, ये मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आप देखिए कौन ऐसा मेहमान हो सकता है कि जो बंदा बशर क्या, गाड़ी क्या, गधा रेडी क्या, जो सामने आए वो सब उड़ा के निकल जाते हैं। जिंदाबाद। आप समझ तो गए होंगे। अच्छी तरह समझ गए। आदत हो गई है। तो उनसे प्रोग्राम के हवाले से कोई पैगाम ना ले लें हम? हाँ बिल्कुल जरूर। कारी साहब क्या कहते हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। आपका ये जो तबस्सुम वाला ऊपर से आवाज है। नहीं कतन नहीं। कारी साहब देखें कि सफदर भाई पूरे प्रोग्राम में बोले नहीं। जब उनको पता चला जानबूझ के हमेशा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, कहेंगे इसके बाद इन्होंने अच्छा बाद में बड़ा माशाल्लाह मासूमाना सा चेहरा बना के सारे प्रोग्राम में आपने मुझसे बहुत थोड़ी बातें पूछी हैं, और हालांकि हम पूछ रहे होते हैं और ये ऐसे कर रहे होते हैं। अब वजह ये है ना, कोई ऐसी मतलब इनके जो है ना मुकद्दस मकाम की तरफ इन्होंने जाना है, वहाँ हाजिरी लगवानी है। इस वजह से उनके चेहरे ये असल में हमेशा जो है ना जी फैसल भाई, इसलिए और आपने पूछा नहीं मुकद्दस मकाम कौन सा है? ससुराल शरीफ जाना है ना उन्होंने। बारगाह ज़ौजियत कह देना आप आराम से। अच्छा कारी साहब, इसका एक नया नाम भी है, वो फरमाइएगा। वो है, ये नोट कर लें, उसको कहते हैं लिल्ला शरीफ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं जी मैं लिल्ला शरीफ जा रहा हूँ। क्या बात है। आहा, कैसे प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियाँ, बहुत कीमती बातें आज की नशिस्त में हमें नसीब हुई। कोई ऐसी बात जो खुद पे बीती हो, आज तक याद हो, पैगाम के तौर पे नशर करना चाहें, कोई ऐसी कीमती बात किसी उस्ताद, शेख, मुदर्रिस या बड़े की हो कि हमें आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम नशर करना चाहें, तो बिस्मिल्लाह। मैं जब दरसियात पढ़ के फ़ारिग हुआ तो मैं किबला उस्ताद साहब के पास, किबला हाफिज़ अब्दुस्तार सईदी साहब सीद अशरफ हुआ, आपके पास हाज़िर हुआ। मैंने कहा हुज़ूर मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने मुझे फरमाया कि आप किरात के साथ ही मुंसलिक हैं, तो आपको चाहिए कि आप ये किरात ही पढ़ाएँ। तो आपको इस फ़न के अंदर अल्लाह ने महारत दी है, तो आप इसी पैगाम को आगे तक पहुँचाए। तो मैंने फिर उस्तादों से अर्ज़ की, मैं क्या मेरे लिए दुआ करें कि आप मुझे अल्लाह ताला कोई अच्छी जगह अता फरमा दे जहाँ मैं बैठ के पढ़ाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जामिया निमिया के अंदर मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए दुरुस्त किरात का पैगाम देते हुए। तो हुसैन साहब उस्ताद के हवाले से जी खैर इरशाद। मैं 3 बातें अर्ज़ करूँगा, एक शेर भी अर्ज़ करूँगा। बिस्मिल्लाह। जब हम पढ़ते थे तो बड़ी बड़ी ख़ास बातें उस्ताद से सुनी। एक तो जो हमारे मोहतमिम साहब थे, वो तरबियत के हवाले से बहुत कमाल थे। सही। मेरे कमरे में आते थे और उसी वहाँ बैठते थे, वहाँ मेरी अलमारी होती थी। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे सारे साहबजादा साहब कहते थे, तो मैंने वहाँ लिख के लगा दिया साहबजादा गुलाम कुतुबुद्दीन। वो जब आए तो उन्होंने देखा तो मुझे बुला लिया। मैंने कहा ये तुमने लिखा है? खामोश, डर गया। तो उन्होंने मुझे अल्लामा के एक शेर सुनाया, अगर तू चाहता है आरज़ू तेरी करे कोई, अगर तू चाहता है आरज़ू तेरी करे कोई, तो दिल पर जब्र करके बेनियाज़ आरज़ू हो जा। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहना है मुफ्ती साहब, वाह वाह। तो दिल पर जब्र करके बेनियाज़ आरज़ू हो जा। खालिद सही एक उस्ताद साहब की और बात, हमारे कुछ साथियों में 2 लड़के ऐसे थे जो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं होती थी उसकी किताब की तरफ उनकी। एक दफ़ा उस्ताद साहब से मैंने अर्ज़ किया कि ये अपना वक्त ज़ाय नहीं कर रहे, इन्होंने पढ़ते ही नहीं हैं तो आगे जाके क्या करेंगे, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, कोई और काम करें। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, शुक्र पढ़ो कि ये है, ये बाकायदा कोटा होता है
अगर ये ना होंगे तो तुम में से कोई ऐसा हो जाएगा। हाय, हाय, दो बहुत अच्छा है मोदी साहब, कैसी काम की बात है आपकी। एक बात और, हाँ, ये जरा मुफीद चीजें हैं। मैं नहीं दुरुस्त जनाब, ये तो तरबियत ये है कि जब हम में से किसी से कोई गलती हो जाती थी ना, तो बज़ाहिर है और तो चारा नहीं होता, यही होता था कि सबसे उसका माफ़ी। माफ़ कर दो। फरमाते अगर तुम कहो कि माफ़ कर दो और मैं कहूँ मैंने माफ़ किया, ये माफ़ी नहीं है। माफ़ी है तुम्हारे अंदर तब्दीली का आना। आहा, क्या बात है। जितना जितना आप तब्दील होते जाएंगे उतनी उतनी माफ़ी खुद ब खुद होती चली जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत खूब। कहने से नहीं है, ये कहने वो लफाजी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वाह ख्वाजा सही, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब कारी खादिम बिलाल साहब, एक शेर मैं बिस्मिल्लाह। करना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह। हाज़िर चाहता हूँ। सही इरशाद। ईद जो होती है ना, उसकी कैफियत मुख्तलिफ होती है। मुत्तफिक। हाँ, बाज़ लोगों के अंदर तरंग होती है और बाज़ लोग बुझे हुए होते हैं, उदास भी होते हैं ईद के मौके। ये शुक्र है कि आपने ये कहते हुए किसी तरफ देखा नहीं वरना वो समझते ये दो शेर अर्ज करूँगा। एक तो ये है कि एक इसी तरह की कैफियत का एक आदमी कहता है कि दागे सजदा नहीं बालाए जबी ईद के दिन। क्या बात है, दागे सजदा नहीं बालाए जबी ईद के दिन, खाक मलते हैं तेरे खाक नशी ईद के दिन। क्या बात है, बहुत खूब। और एक शेर वाह और, वाह वाह, खाक बनते हैं तेरे खाक नशी ईद के दिन। एक शेर और नजर करता हूँ। तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। वाह वाह, क्या बात है ख्वाजा साईं, वाह सुभान अल्लाह। कारी खादिम बिलाल साहब, आज की बड़ी खूबसूरत नशिस्त है, इसमें बड़ी लताफतें हैं, इसके ऐसे शानदार पहलू हैं कि मुझे लगता है कि मुद्दतों हमें आज की ये नशिस्त जो है ये याद रहेगी। आज के लिए चंद लफ्ज़ों का पैगाम पूरी दुनिया के नाजरीन के लिए ईद की मुबारक घड़ियों में। मेरा पैगाम ये है, जहाँ आप जो हालात चल रहे हैं, जब आप अपने बच्चों को याद रखें खाने के दौरान, तो अपने हमसायों को, अपने जो अकारब को, अपने वो अहबाब जो इस हाल में कि वो बेचारे कुछ ले नहीं सकते, जो दुरुस्त, उनका भी ख्याल रखें। दस्तरखान वसी कर दिया वसी जाए करें अपना। और सारे लोगों को बिठाया जाए। हाँ, बड़ी कीमती बात है। और आज के दौर में जिस तरह गरानी से और महंगाई से खस्ता हाली है, तो वो बहुत खूबसूरत और कीमती बात कारी साहब, अल्लाह आपको अजर से दे। फैसल भाई, आज की नशिस्त का कोई पैगाम आपके जो दिल में हो, ख्वाहिश के बाकी दोस्त भी उस पर अमल करें या हम सारे के सारे उस पर अमल करें? यही सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं अपनों के साथ, इसके साथ साथ हमें दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। वो जिस तरीके से भी हम उनको खुशी देना चाहें, कि कोई चीज़ किसी को हम गिफ्ट कर रहे हैं तो उसे वैसे खुशी मिलती है, या किसी को कुछ खिला के खुशी मिलती है, तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हमसे वो भी राज़ी रहे और हकूक़ुल बात भी हमसे है। इलाही आमीन। हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब, हमने आपसे अभी एक मंजूम कलाम के भी, जिसका इब्तिदा में अभी अर्ज़ किया गया, चंद अशार सुनते हैं, तो हम आपसे उन्हीं कलिमात को इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि चंद जुमलों का पैगाम आप भी नशर कीजिए। सफदर साहब, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक अरबी का कौल है, उसको मैं उर्दू ज़ुबान में अपना पैगाम, ये बहुत अच्छा है कि मौलाना रूम करता हूँ ज़ुबान में ये बात हम आप लिखते हैं कि आओ कि हम एक दूसरे की कदर करना सीख लें। वाह, आओ कि हम एक दूसरे की कदर करना सीख लें, कहीं हम अचानक ही एक दूसरे से महरूम ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। तो मेरा ये पैगाम है कि हम ज़िंदगी में एक दूसरे की कदर करना चाहिए और ज़िंदा लोगों को, खास तौर पर ये पैगाम आपके लिए। चले जी, हम तो कि कदर तस्लीम हम है कदर जो कर मिला ले। जाए यार में। ये तो आज कहीं वलायत से ही आए हैं। नहीं, वाकई वो कह रहे भी कदर कर लें, यही तो आप। आज वही तो कह रहा हूँ, मगर इनको कैसे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब, मेरा पैगाम, इतने सारे लोग बैठे हैं, हुस्न वाले जो बावफा होते, इश्क वाले बताओ क्या होते। क्या कहने अल्लाह से फिर अता कीजिए, गैबी मदद आ गई आपके लिए। हुस्न वाले जो बावफा होते, इश्क वाले बताओ क्या होते। क्या कहने, क्या कहने। मुफ्ती साहब किबला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और
शुक्र के जज्बे के साथ ये बात आज मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ईद शो हम सारे ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस मनसब पे अल्लाह ने बैठाया तो एक जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ कोशिश करके इंसाफ करते हैं अल्लाह की तौफीक से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से। लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी से ख्वाजा सही आज की नशिस्त जो है ये आज तक के ईद शोज़ में भी मेरे हवाले से भी बहुत कामयाब और बहुत यादगार नशिस्त है। ऐसे ऐसे कीमती मोती सुखन के रोले गए इस नशिस्त में। ईद शो में इन चीज़ों का वजूद ही मुमकिन नहीं होता। मुफ्ती साहब किबला, आज की नशिस्त का पैगाम, ततिम्मा, खुलासा, कंक्लूजन आप क्या? अब्दुल भाई, एक तो कारी साहब ने जो बात कही है ना, उसके साथ ये भी अटैच कर लें कि हमारे यहाँ ये जो नमूदो नुमाइश का कल्चर पैदा हो गया ना, जी जी, कि जो साहिब सरवत लोग हैं वो जानवर खरीदते हैं, 6 लाख रुपए का मैं लेके आया हूँ, 10 लाख रुपए का मैं लेके आया हूँ, अल्लाहु अकबर, और फिर उसको घुमाया और फिराया जाता है। और जब के हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर मोहल्ले में लोग तरस रहे होते हैं एक वक्त की रोटी को, अल्लाह, ऐसी कुर्बानी अल्लाह की वारगाह में कबूल नहीं होती जिसमें रिया हो, जिसमें दिखलावा हो। आप वही जानवर लाख और 1.5 लाख रुपए पर लाकर अगर आपके अंदर तड़प है और जज्बा है तो वो उन गुरबा में तकसीम करें, मेरा रब इससे कहीं ज्यादा राजी होगा। अल्लाहु अकबर, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये गोश्त नहीं पहुंचता भारी भरकम अल्लाह की बारगाह में, वो नियतें पहुंचती हैं। और ख्वाजा साहब किबला ने जो फरमाया ना कि वो एक कोटा होता है, हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मखदूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़यूम साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जामे निज़ामिया रज़विया के बानी, तो वो फरमाया करते थे उस कोटे के बारे में, वो यही फरमाया करते थे कि ओ बसाओ का तुसी ओ काम नहीं करना जेड़ा कोटे वाले कर जाने। और वो हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि वो कोटे वाले जिनको नालायक समझते रहे थे वो इतना आगे निकल गया कि सब उनको रश की निगाहों से देखने लगे। बड़ी बात। और जो उस्ताद होता है, आखिरी बात के उस्ताद को बहुत बड़े ज़र्फ का मालिक होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो एक मनसब पर बैठ गया है तो अगर उसके पास वो ज़र्फ नहीं है ना तो वो उस्ताद कहलवाने का मुस्तहिक है। वो मनसब के साथ इंसाफ नहीं करता। जी, शरफ मिल्लत हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब कभी, मैं तालिब इल्म था ख्वाजा सही, और जब मुसाफा करता था, एक तो उन्होंने कभी एक हाथ से सलाम नहीं लिया था, कारी साहब गवाह, जिंदगी में इतने बड़े शेखुल हदीस और सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, और मतलब आला हजरत के बाद जिनका कलम इस तरह रवानी से चलता था, तो वो दोनों हाथों से मुसाफा करते थे और सब्जी खुद बाजार से खरीद के लाते थे। सैकड़ों तलबा में से गुजरते थे, सब्जी हाथ में और दूध हाथ में होता था, कोई पकड़ता था तो उसको पकड़ाते नहीं थे कि ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और दोनों हाथों से मुसाफा करते। और फकीर के लिए ये एजाज़ था कि मैं जब कभी मुसाफा करता ना तो मुसाफा करके मेरे नाम का एक लाहिका है तबस्सुम, तो मुझे फरमाया करते थे ला ज़ालत असनानु का ततबस्सम। ये फरमाया करते थे और ये उनकी दुआ के असरात समरात आज तक हैं। एक शेर नज़र करता हूँ आपकी। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हे नसीब, कली को खिल के मुरझाना पड़ा है, कली को खिल के मुरझाना पड़ा है, कली को खिल के मुरझाना पड़ा है, तबस्सुम की सजा कितनी कड़ी है। बहुत खूब, तैयार हो बहुत, ये तो है कमाल, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मुकर्रम नाजरीन, बहुत शुक्रगुजार अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, ख्वाजा सही आपका, कारी साहब, रफ़ीक भाई आपका, मुफ्ती साहब किबला आपका, हाफिज़ साहब, फैसल भाई, और अल्लाह बुजुर्गों की ये सोहबतें, संगतें हमेशा हमारा दायमी नसीब रखे। इख्तितामी कलिमात और पैगाम मेज़बाने महफिल के तौर पर, और फिर इख्तिताम पे हम सुनेंगे मंजूम तरन्नुम के साथ आज की ईद का एक नया रंग जो है अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब के ये कलिमात खैर हैं, उनकी निगारिशात का हिस्सा हैं, और हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी ये पेश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम रुखसत के तलबगार होंगे। चंद कलिमात अहबाब की तवज्जो का तालिब होते हुए, मिलते हैं रोज़ रंजो गमे ज़िंदगी बहुत, मिलते हैं रोज़ रंजो गमे ज़िंदगी बहुत, परवरदिगार आज हमें दे खुशी बहुत। आमीन। ईद के दिन के निस्बत से परवरदिगार आज हमें दे खुशी बहुत, मखलूक है अगरचे गरानी से खस्ता हाल, मखलूक है अगरचे गरानी से खस्ता हाल, रंगीनियां है शहर में छोटी बड़ी बहुत, रंगीनियां है शहर में छोटी बड़ी बहुत। और आखिरी शेर,
ख्वाजा साईं और मुफ्ती साहब किबला और बाकी दोस्तों की नजर, ये ईद का मजा है कि प्यारों की दीद का, ये ईद का मजा है कि प्यारों की दीद का, हर चीज दे रही है दिखाई भली बहुत। वाह वाह वाह। ये ईद का मजा है कि प्यारों की दीद का, हर चीज दे रही है दिखाई भली बहुत, दिखाई भली बहुत। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन शान ईद से रुखसत का तलबगार हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी आज का कलाम पेश करते हैं। मौजू है ईद और ईद की खुशियां। सफदर साहब जनाब शहजाद मुजद्दी साहब का लिखा हुआ कलाम है नातिया और मौजू ईद है। रोज़ो शब मुझको मयस्सर है तेरे नाम की ईद, रोज़ो शब मुझको मयस्सर है तेरे नाम की ईद, इससे बढ़कर भी भला होगी कोई काम की ईद, इससे बढ़कर भी कब नजर आएगा इस कौम को सीरत का हिलाल। बहुत अच्छा है। कब नजर इस कौम को सीरत का हिलाल, कब मनाएगी ये, कब मनाएगी ये उम्मत तेरे पैगाम की ईद, कब मनाएगी ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है। ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है। वाह 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 वाह। ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है। हम तो शहजाद यहाँ करते हैं बस नाम की ईद, हम तो शहजाद यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं बस नाम की ईद, रोज़ो शब मुझको मयस्सर है तेरे नाम की ईद, इससे बढ़कर भी भला होगी कोई काम की ईद-उल-दुहा